हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कहीं अनकहीं बातें। इस यूट्यूब चैनल से मैं आपके सामने हिस्ट्री के कई पन्ने खोलने वाली हूँ, जिसमें से बहुत सारी बातें आपको पता भी होंगी या शायद नहीं भी पता होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे चैनल का फर्स्ट वीडियो विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ महाभारत। महाभारत के बारे में हर किसी के दिल में कुछ न कुछ सवाल ज़रूर होंगे और मैं इस वीडियो से आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। पहला सवाल जो हर किसी के दिल में आता होगा कि कुरुवंश कितना बड़ा था, उसने भारत का कितना बड़ा एरिया ऑक्यूपाइड कर रखा था। और दूसरा सवाल कि कुरुवंश को कुरुवंश ही नाम आखिर क्यों पड़ा, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है। तो चलिए देखते हैं इन दोनों सवालों के जवाब। ये जो मैप अभी हम देख रहे हैं ये कुरुवंश का है। यहाँ हम देख सकते हैं कि कितना बड़ा भारत का एरिया कवर है। यहाँ जो कि पिंक में है, पाकिस्तान का भी थोड़ा हिस्सा इसमें आता दिखता है। ये जो दूसरा मैप है यहाँ हम सारे राज्य देख सकते हैं। उत्तर में कुरु लिखा देख सकते हैं, थोड़ा ही साइड में पांचाल जो कि रानी द्रौपदी का राज्य था, जिस वजह से उन्हें पांचाली भी कहा जाता था। मत्स्य देश है और मगध के पास है अंग प्रदेश जिसके राजा थे कर्ण। और थोड़ा नीचे के साइड में हम देख सकते हैं विदर्भ राज्य जहाँ की राजकुमारी थी रुक्मिणी, और इसी विदर्भ राज्य में रानी रुक्मिणी और कृष्ण का विवाह हुआ था। ये तो सारी हो गई राज्य की बात। अब हम वंश की बात करेंगे कि क्यों आखिर इस वंश का नाम कुरुवंश पड़ा और इसके पीछे की पूरी कहानी। तो अभी इस वक्त आप देख सकते हैं एक ट्री डायग्राम जिसमें सबसे ऊपर कुरु लिखा हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि कुरुवंश की स्थापना 1200 BCE में हुई थी और वो 500 BCE तक चला था। कुरु के पिता का नाम संवर्ण था और उनकी माता का नाम ताप्ती देवी था और वो सूर्यपुत्री थी। राजा कुरु जो थे वो बहुत ही बहादुर योद्धा थे, जिस वजह से आगे सारा वंश उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये तो हो गई राजा कुरु की कहानी। अब हम करते हैं राजा शांतनु की बात। ऐसा कहा जाता है कि राजा शांतनु राजा कुरु के छठे वंशज थे। उनके पिता का नाम था प्रतिपा और उनकी माता का नाम था सुनंदा, और साथ ही इनकी 2 बीवियां थीं। इनकी पहली बीवी का नाम था देवी गंगा और दूसरी बीवी का नाम था सत्यवती। वैसे तो गंगा और राजा शांतनु के 7 पुत्र थे, पर 6 पुत्र की मौत जन्म लेते ही हो गई थी। वो क्यों और कैसे, इस बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो उनका एक ही पुत्र जीवित रह गया था जिनका नाम था देवव्रत, जिन्हें आगे भीष्म पितामह के नाम से पहचाना गया। अब हम बात करते हैं रानी सत्यवती और शांतनु के पुत्र के बारे में। उनके 2 पुत्र थे, एक का नाम था चित्रांगद और दूसरे पुत्र का नाम था विचित्रवीर्य। चित्रांगद की मौत के बाद विचित्रवीर्य राजा बने। चित्रांगद की मौत एक लड़ाई के दौरान हुई थी, जिसके बाद विचित्रवीर्य ने अपने राज्य का सारा भार संभाला। विचित्रवीर्य की शादी राजकुमारी अंबिका और राजकुमारी अंबालिका के साथ हुई थी, पर शादी के बाद ही उन्हें क्षय रोग यानी टीबी हुआ था, जिस वजह से उनकी जल्दी ही मृत्यु हो गई। विचित्रवीर्य की मौत के बाद राजगद्दी पर बैठने के लिए कोई भी नहीं था, जिस वजह से ऋषि पाराशारा के पुत्र व्यास ऋषि, जिन्होंने महाभारत भी लिखा था, उनके द्वारा रानी अंबिका और रानी अंबालिका को दिव्य शक्ति से पुत्र प्राप्ति हुई। रानी अंबिका का पुत्र धृतराष्ट्र और रानी अंबालिका का पुत्र पांडु। बड़ा भाई यानी धृतराष्ट्र जन्मतः नेत्रहीन थे। उनकी एक बीवी थी जिनका नाम था गांधारी और उनके 100 पुत्र थे। वैसे ही एक उनकी दासी थी जिनका नाम था सुगदा और धृतराष्ट्र का भी एक पुत्र था जिनका नाम था योयोत्सु। महाराज पांडु की भी 2 बीवियां थी जिनका नाम था कुंती और माद्री।
कुंती के 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। परंतु कुंती को उनकी शादी के पहले भी एक पुत्र था जिनका नाम था कर्ण, जो कि हमने देखा अंग प्रदेश के राजा थे। और माद्री के भी 2 पुत्र थे जिनका नाम था नकुल और सहदेव। इन 5 पांडवों का विवाह द्रौपदी से हुआ था। इसके अलावा भीम की एक और पत्नी थी जिनका नाम था हिडिंबा, और अर्जुन की भी 3 और पत्नियां थीं जिनका नाम था सुभद्रा, उल्पी और चित्रांगदा। युधिष्ठिर की भी एक और पत्नी थी जिनका नाम था देविका, और सहदेव की भी एक और पत्नी थी जिनका नाम था विजया। द्रौपदी के 5 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम था प्रतिविंध्या, जो कि युधिष्ठिर और द्रौपदी के पुत्र थे। दूसरे पुत्र का नाम था सुत्सुम, जो कि द्रौपदी और भीम के पुत्र थे। तीसरे पुत्र का नाम था श्रुतकर्मा, जो कि अर्जुन और द्रौपदी के पुत्र थे। चौथे पुत्र का नाम था सतानिका, जो कि नकुल और द्रौपदी के पुत्र थे। 5वें पुत्र का नाम था श्रुतसेना, जो कि सहदेव और द्रौपदी के पुत्र थे। इसी तरह भीम और हिडिंबा का भी एक पुत्र था जिनका नाम था घटोत्कच। अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था जिनका नाम था अभिमन्यु। उल्पी और अर्जुन के पुत्र का नाम था इरावन। चित्रांगदा और अर्जुन के पुत्र का नाम था बब्रुहन। वैसे ही अभिमन्यु का विवाह विराट की राजकुमारी जिनका नाम था उत्तरा उनसे हुआ था, और उन्हें भी एक पुत्र था जिनका नाम था परीक्षित, जो कि आगे चल के कुरुवंश के राजा बने।